मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं गया, तो सबसे पहले है So again, I am with Vivek Ratan ji, rank 11, NET JRF in Life Sciences, NET in Agriculture, plus MSc, MPhil, KAS. You can imagine this guy is literally brilliant and a very humble guy. ना, I can say this, ठीक है. And sir, thank you for coming here. ठीक है. अब आपसे बस लास्ट आपसे थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे कि सर इंटरव्यू के बारे में बताएं. ठीक है. जब हमने प्रिपरेशन की थी तो हमने कैसे करी थी, क्या क्या हमने दिमाग में रखना था और क्या आपको सवाल पूछे थे इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले डैफ भरना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. जो डैफ जो भरना है तो वो उसको ध्यान से भरना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी के सराउंडिंग में होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब जैसे मेरी बैकग्राउंड एमएससी एमफिल बॉटनी थी तो मुझे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. तो जिस तरीके से जैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं गया, तो सबसे पहले है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है. आप अगर इस स्टेज तक पहुंचे हैं, आपने सच्ची में मेहनत की है, आप इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जिस दिन आपने इंटरव्यू में जाना है तो उससे पहले आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें. मेडिटेशन से आपके सेंसेस पे आपका कंट्रोल होता है, ताकि जब आप वहां पे सामने जाएं, अपने आप को रिप्रेजेंट करें. तो एक चीज याद रखिए, आप में बहुत ज्यादा कैलिबर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं. लास्ट लेग है, उसको किसी तरीके से पूरा करना है. और आपका जो इम्पैक्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो इंप्रेशन आपका अच्छा जाना चाहिए. जब आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं तो आपके चारों तरफ नियरली 10 to 12 मेंबर्स होते हैं जो बैठे होते हैं और बैक टू बैक आपको क्वेश्चंस पूछते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है. तो आपने अपने माइंडसेट को सबसे पहले स्टेबल करना है, मेडिटेशन करनी है ताकि आप स्टेबल रहें. प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू के लिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दीजिए. वहां पे देखिए आपकी क्या गलती है, आप कहीं किसी आंसर देने में फंबल तो नहीं कर रहे हैं जबकि आपको आता भी है. बिल्कुल बिल्कुल. आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए. बिल्कुल. आपके हेयर कट्स वगैरह, इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि यही आपका वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपकी नॉलेज टेस्ट जो है वो हो चुकी है. बिल्कुल. और जब आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वहां पे खासकर जब अपने हॉबीज भरनी है तो रियल लाइफ हॉबीज कुछ ऐसी अपनी दीजिए जो सच्ची में आप करते हैं और आपको उसमें मजा आता है करने में. बिल्कुल. नेवर लाए. सही बात. जैसे मैंने अपनी हॉबीज दी थी गार्डनिंग, मेरे बॉटनी बैकग्राउंड तो मैं गार्डनिंग अच्छी करता था, सिंगिंग करता था. तो सिंगिंग जब मैं वहां इंटरव्यू में गया तो एंड में जब सर थे, जब उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप सिंगिंग कर सकते, तो मैं कॉन्फिडेंटली कहा मैं सर सिंगिंग कर सकता हूँ. किस तरीके से कर सकते हो? मैं सर सूफी भी कर सकता हूँ और गजल भी कर सकता हूँ. तो इस तरीके से जब आप कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे हाँ मैं कर सकता हूँ इसलिए मैंने हॉबी लिखी है, तो आपका इंपैक्ट अच्छा जाता है और आपको स्कोर अच्छा मिलता है. आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है ये. प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, मिरर्स के सामने फेस करके अपना बात कीजिए, किस तरीके से आप कर रहे हैं. बिल्कुल. लोगों से डिस्कशन कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कशन कीजिए. जो एक स्टेज फियर होता है उसको किसी तरीके से रिमूव कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये सर ने बहुत ही पावर पैक 1 मिनट में सब कुछ बता दिया. तो इसमें सर मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूंगा. जो सर ने कहा ये बिल्कुल सही और करेक्ट है, लेकिन आप ये याद रखें कि जब आप जाएंगे ना वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको बड़े ही सर आपको याद होगा बड़े मजाकिया सवाल भी पूछते हैं वो. जैसे मेरा इंटरव्यू चला था 45 मिनट्स और सर आपका कुछ आपको याद है कितने मिनट चला था? मेरा भी 40 to 50 की रेंज. हाँ. तो वो पूरा ग्रिल करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल के बच जाओगे. और 12 लोग जब आपको एकदम से स्टेयर कर रहे हो और आप बीच में हो, तो ऑब्वियसली आपके पूरे के पूरे बॉडी पोस्चर जो होता है वो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि उनको लगे कि आपको आता है. ठीक है. लगे क्या आपको आएगा भी उस टाइम पे. इतने कोई बड़े सवाल नहीं पूछते कि आप नहीं हैंडल कर पाओगे. जैसे कि मुझे पूछे गए थे शुरू में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज करप्शन. ठीक है. अब मैं भी शौक में था, मैं कहा यार पहला सवाल करप्शन, इसका क्या आंसर दूं. सो द पॉइंट वहां पे क्या चाहिए होता है कि आप डिस्क्राइब कैसे करते हो वो मैटर करता है. सवाल जो होंगे वो बड़े हाई लेवल नहीं होंगे, नॉर्मल से सवाल होंगे, लेकिन आप आंसर कैसे करते हो. और याद रखना नेवर लाए. ठीक है. जब उनको पता लग जाए एक बार कि आपको अपने झूठ बोला है, राइट, फिर उनको कैसी में जाएगी. सिविल सर्वेंट जो झूठ बोलता है उस पर तो ट्रस्ट ही नहीं करना होगा उनको. तो यही उन्होंने देखना है. इसलिए बेटर ये है कि चूज आई डोंट नो. ये बोल दो कि सर मेरे को पता नहीं है, आई डोंट नो दिस. इट्स वे बेटर देन सेइंग झूठ. ठीक है. और जो हॉबीज है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने थोड़ी बात स्किप, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब भी आप मेंस के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें जो आप हॉबीज लिखोगे ना वो हमेशा लिखना रियलिस्टिक, जो आप करते हैं या जिसको आप करना चाहते हैं. दोनों में आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप उसके बारे में पढ़ोगे और जानोगे ना बेसिक चीजें. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेटर हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं, पसंद है आपको, तो आप देखोगे बॉल का साइज है ना, पहला फास्टेस्ट
प्लेयर कौन सा जिसने 100 मारा, 50 मारा, रिसेंट मैच कौन सा हुआ, इंडिया की टीम कैसी है, कौन कोच है ना, पिच की लेंथ, डायमेंशन, बैट का साइज, सब कुछ आप देखोगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने पढ़ना है, अपनी जो स्टेट है उसके बारे में आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, आपका जो गांव है या आपका जो शहर है, टाउन है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसका नाम, क्यों, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा आपने पढ़ना है। बिल्कुल सर, ये बेसिक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया अपनी हॉबीज पढ़नी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया जो कपड़े आपने डालने हैं ना, वो डालने हैं, लड़कों के लिए फॉर्मल सूट होगा और लड़कियों के लिए साड़ी या सूट, ठीक है। ये एक अच्छा फॉर्मल वेयर है, इट फील्स गुड, और एक अच्छा सिविल सर्वेंट वाली जो है वो लुक आती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप वहां पे जाएं, बैठे, एक एंगेज्ड पोस्चर होना चाहिए बैठने का, ये नहीं किसी लेट के पीछे ना आराम से बैठे हैं चिल मोड में, वैसा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कि आप वहां पे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो पूरा उनसे बड़ा हम्बल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से बात करें, है ना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। प्लस वहां पे एक और कैच है कि वो आपसे बात करेंगे मजाकिया बीच बीच में, आपको जानने के लिए कि थोड़ा लाइट इन द मूड, बट आपको हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा प्रोफेशनल बात करनी है, उनको एक्नॉलेज करें बट खुद भी उनके साथ लाइट ना हो जाए, ठीक है। दे आर देयर टू जज यू, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। और उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है जितनी आपकी उम्र नहीं होगी, अगर आप क्यूमुलेटिवली ऐड करेंगे तो वो तो 200-300 साल तक एक्सपीरियंस जाता है उनका, ठीक है। तो आप झूठ भी बोलेंगे तो इट्स लाइक कि 5th-6th क्लास का बच्चा जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है उसके सामने बैठ के कैसा लगेगा, तो वो हमारी हालत होती है। इसलिए झूठ ना बोलें और इंजॉय करें, और जो प्रिपेयर करें अपने करंट अफेयर्स, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा फिर से खंगालें कि आपने, आपके वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपनी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंसेस से क्या क्या सीखा, ठीक है। प्लस जो विवेक सर ने आपको कहा उनको अपने दिमाग में रखें, आपका इंटरव्यू जबरदस्त जाएगा। सर कुछ भी आप अगर ऐड करना चाहें। यहाँ पे मैं जैसे सचिन ने बात की कि किस तरीके से एकदम से स्टार्ट जब होता है आपको अनएक्सपेक्टेड सा होता है। जैसे बिल्कुल, मैंने जब अपनी इंट्रोडक्शन दी तो मैं अपने थोड़े सब्जेक्ट की बैकग्राउंड के बारे में बताया मैंने, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि पहला क्वेश्चन मेरी उसी बैकग्राउंड से आएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन मुझे इकोनॉमी से आया था, एकदम से इस तरीके से आता है। इसलिए इन चीजों से आपने अपने आप को पहले का तैयार रखना है, आपने अपने एक्सप्रेशन पे काम करना है। और दूसरा ये कि जो भी आप बता रहे हो वो सच बताओ। जैसे मेरी बैकग्राउंड अगर बॉटनी है लेकिन मैंने ऑप्शनल जूलॉजी लिया था, तो उन्होंने उसका भी रीजन पूछा कि क्यों था, तो आपको जो भी रीजन देना है वो रियल होना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन करोगे तो वो आप पकड़े जाओगे। रियल रहे, साफ रहें, आपको नेचुरली स्कोर अच्छा मिलेगा। सही बात है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लें। आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे पीडीएफ होगी, उसको आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। लेकिन तैयारी कैसे करनी है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया है। सो आई डिड माई पार्ट। अब काम है आपका, स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड मोटिवेट मी सो दैट आई कैन ऑल्सो ब्रिंग मच मोर मोटिवेशनल, थोड़े जबरदस्त वीडियो लाऊं आपके लिए, ठीक है। पूरा एंगेज कर पाऊं जैसे मेरे को टाइम लगता है, ठीक है। और हम शुक्रिया अदा करेंगे मी एंड माई होल बीस्ट फैमिली, राइट, विवेक सर का, कि सर आप यहाँ पे आए, अपने आप को एक्सपीरियंस अपने शेयर किया, ठीक है। और डेफिनेटली इससे लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है। You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets.